अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। उसका एक्सप्लेनेशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए अभी हम इसकी एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Question A. Fill in the blanks with suitable words. The place for the intention is the dash. इसका आंसर क्या आएगा? हार्ट, क्योंकि हम हार्ट में इंटेंशन करते हैं ना, हाथ में नियत रखते हैं ना, दिल में। सेकंड, if one adds or omits anything of importance to or from the acts of salah, he has to perform dash and dash. तो इसका आंसर है सुजूद सहू। सुजूद सहू हमने पिछले वीडियो में पार्ट 2 में पढ़े थे कि हम कुछ गलती करते हैं या कुछ ऐड कर देते हैं या कुछ भूल जाते हैं, तो सजदा करना भूल गए, सुजूद सहू कर लो। या सपोज डाउट है मन में कि मैंने कितनी रकात पढ़ा, 4 पढ़ा कि 3, तो डाउट है तो नमाज तो सुजूद सहू पढ़ लो, वो बेहतर है। नंबर 3, किबला इज़ द डायरेक्शन ऑफ द डैश। इसका आंसर है मक्का। किबला काय का डायरेक्शन है? मक्का का। नंबर 4, तयम्मुम मीन्स डैश। तो इसका आंसर है ड्राई एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मीन्स वज़ू और ड्राई मीन्स सूखा, तो सूखा वज़ू। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, लिस्ट द preconditions for the performing of salah. What happens if even one of these condition is missed? तो इसका आंसर इस चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट पेज पे कंडीशन ऑफ सलाह, ये 1 से लेकर यहाँ पूरा 8 तक जा ख़त्म होता। फर्स्ट, इस्लाम अल्लाह डज़ नॉट एक्सेप्ट द एक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम। अल्लाह जो है वो नॉन मुस्लिम के एक्शन, सपोज कोई नॉन मुस्लिम नमाज़ पढ़ रहे तो उसके नमाज़ कबूल नहीं होंगी। सेकंड, सैनिटी, दिस मीन्स दैट वन हैज़ टू हैव अ साउंड माइंड, नॉट मैड। सेकंड का मतलब ये है कि अगर कोई पागल है और नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी। नंबर 3, रीचिंग द एज ऑफ पुबर्टी, children however must be ordered to pray at the age of 7। जो भी बच्चे हैं, बच्चे जब 7 साल के हो जाते हैं तो उनको नमाज़ पढ़ना ज़रूरी, उनको नमाज़ पढ़ने का बोला जाए। नंबर 4, प्योरिटी, अल्लाह मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said Allah does not accept salah without purity. This includes purity of the body, the clothes and the place where one intends to pray. तो फोर्थ का ये मतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो प्योरिटी के बारे में भी बोले हैं। ये उनमें से एक कंडीशन ये भी है कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे पूरी बॉडी साफ़ रहनी चाहिए, प्योर रहनी चाहिए, हमारे क्लोथ्स, हमारे कपड़े प्योर रहने चाहिए और हम जहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह भी प्योर रहनी चाहिए। नंबर 5, द टाइम, सलाह इज़ ड्यू ओनली व्हेन इट्स टाइम हैज़ स्टार्टेड। सलाह जो है वो उसके टाइम पर ही पढ़ी जाना चाहिए। इससे हम अगर टाइम शुरू करने से पहले ही पढ़ ली जाए तो वो तो कबूल होंगी नहीं। अगर नमाज का टाइम ख़त्म होने के बाद पढ़ी जाए तो वो आधा नहीं कज़ा होंगी। नंबर 6, कवरिंग द awra or the parts of the body that have to be covered. The awra of a man is all that is between the navel and the knees, and that of a woman is every part of her except the face and hands. तो ये सतर के बारे में कहा गया। सतर भी अगर पूरा ढका नहीं रहा तो नमाज नहीं होगी। 7th, हैविंग द इंटेंशन इन द हार्ट टू परफॉर्म द प्रेयर। दिल में नियत रखना कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। नंबर 8, फेसिंग द किबला, दैट दिस मीन्स फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ द काबा इन मक्का। तो इसका मतलब है कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम कहाँ फेस करते हैं? किबला यानी डायरेक्शन ऑफ काबा।
काबा की तरफ फेस करते हैं। तो अगर ये सब कंडीशंस नहीं रही नमाज में तो हमारी नमाज नहीं होंगी। सेकंड, राइट ब्रीफली हाउ तयम्मुम इज़ परफॉर्म्ड। तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। The tayammum can be performed in the following way. First, a Muslim intends to perform the tayammum without expressing the intention aloud and says Bismillah in the name of Allah. तयम्मुम जब करते उसकी नियत ज़ोर से नहीं करना, दिल में करना और बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करना। Second, he strikes the earth with his hands once. वो अपने हाथों को ज़मीन पर पटकता है। थर्ड, ही पासेस द पाम्स ओवर द फेस वंस। फिर वो फेस पर पूरे फेस पर वो फेर लेता है। नंबर 4, he rubs his hands up to the wrists once, the back of his right hand with the palm of his left hand, and then the back of the left hand with the palm of the right hand. फिर वो वैसे करेगा। फिर वो मट्टी पर हाथ पटकेगा, फिर उठाएगा और दोनों हाथों के पीछे पहले राइट हैंड लेगा, राइट हैंड के पूरे पीछे भी कोनी तक पूरा अच्छे से फेर लेगा, फिर लेफ्ट हैंड के भी पूरा पीछे अच्छी तरह से फेर लेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन 3, व्हाट इज सुजूद अस्सहू। इसका आंसर यह है, द 2 prostration for forgetfulness are normally offered to make up for the shortcomings that occur due to forgetfulness or error. These 2 prostrations are called सुजूद अस्सहू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, तस्लीम इज़ द एंडिंग पार्ट of our salah in which we turn our right head, in which we first turn our head to right side, then we turn our head to left side by saying Assalamu alaikum wa rahmatullah. Question C. Maryam was praying Zuhr, but after the end of the third rakah, she recited the taslim and returned to her work. Soon she realized that she had offered only 3 rakahs. What should she do in this situation? तो इसका आंसर रहेंगे ये, Maryam returned to her work, that is why the prayer which she performed will be invalid. So in this situation she should repeat the salah. क्वेश्चन डी, एक्टिविटी। फर्स्ट, प्रैक्टिस सुजूद अस्सहू विथ योर टीचर। इसमें टीचर के साथ सुजूद अस्सहू प्रैक्टिस करना है। नंबर 2, गो थ्रू द प्री कंडीशन ऑफ सलाह एज वेल एज द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ सलाह एंड सी इफ ऑल ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ द सलाह विच यू यूजुअली परफॉर्म। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नमाज की सारी फ़र्ज चीज़ें जो हमने पढ़ी है इस चैप्टर में, उस वो चीज़ें करके देखो और देखो कि वो नमाज में आती है या नहीं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन के साथ दोनों के साथ कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ये चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।